दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश में विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और ज़्यादा वक्त नहीं रहा। और इसको लेकर आज हमारे पास प्रवर्तन निदेशालय ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये वही राजेश्वर सिंह हैं जिन्होंने सहारा सुब्रत राय को 2014, 15, 16 के दशक में उनको जेल भिजवाया था। और राजेश्वर सिंह की जो है सहारा सुब्रत राय की कंपनियों पर जो हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर लोगों से गैरकानूनी तरीके से 24,000 करोड़ रुपए हड़प लिए थे, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर सहारा सुब्रत राय को जेल भिजवाया था। और यही नहीं, उन्होंने एयरलाइंस और मैक्सिस डील को भी हरी झंडी देने के लिए तब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को पानी पिलाया था। जी हाँ दोस्तों, आप जान सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हस्ती इस वक्त बीजेपी की चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है। यानी कि बीजेपी के चुनाव के लिए उन्होंने अपने विभाग से वीआरएस देने का अनुरोध किया है। यानी कि 6 महीने पहले ही वो 6 महीने पहले का जो वीआरएस उन्होंने दिया है उसकी अनुमति सरकार ने दे दी है। यानी कि राजेश्वर अब वीआरएस के लिए अनुरोध किया, तभी से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि सुपर कॉप में अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया उनका आगे क्या प्रोग्राम है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी हमारे पास जो है, यानी कि कुछ खबरें ये निकल कर आ रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि फिर एक बार यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश सिंह जो चुनाव लड़ने की खबरें उनकी अटकलें चल रही हैं राजनीति गलियारे में, वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। नई दिल्ली की ये बड़ी खबर है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के चुनाव लड़ने की खबरें हैं। उनके वीआरएस रिटायरमेंट स्कीम को अनुरोध किया है कि विभाग ने भी स्वीकार कर लिया है। पिछले साल 7 अगस्त में लखनऊ में तैनात थे और वीआरएस के लिए आवेदन किया था। माना जा रहा है कि वह बीजेपी का टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सहारा ग्रुप पर शिकंजा इसी राजेश्वर सिंह ने कसा था, आपको याद होगा। और 2011 और 12 का ये मामला था जिन्होंने सहारा सुब्रत राय को हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर लोगों से गैरकानूनी तरीके से 24,000 करोड़ रुपए लेने के आरोप में जेल भिजवा दिया था। वहीं एयरसेल और मैक्सिस डील में भी हरी झंडी देने के लिए वित्त मंत्री को यहाँ इन्होंने पानी पिला दिया था। यानी कि पी चिदम्बरम ने कोई ऐसा काम किया था जो उन्होंने बिना किसी की अनुमति लेकर अपने वजूद का फ़ायदा उठाया। यानी कि उसको लेकर इन्होंने यहाँ पी चिदम्बरम को भी पानी पिला दिया। इसके अलावा बतौर ईडी ऑफिसर राजेश्वर सिंह 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम जैसे केस की जांच में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने 6 महीने पहले विभाग से वीआरएस देने का अनुरोध किया था, अब उन्हें उनकी अनुमति दे दी गई है। राजेश्वर सिंह ने जब वीआरएस के लिए अनुरोध किया था तभी से बीजेपी में शामिल होने की उनकी अटकलें थी। हालांकि सुपर कॉप ने अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है इनका आगे क्या प्रोग्राम है। वीआरएस के लिए आवेदन के वक्त राजेश्वर ईडी लखनऊ जोन में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनकी गिनती सुपर कॉप में होती है। 2009 में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतिनियुक्त पर एक ईडी में शामिल हुए, यानी कि प्रतिनिधि नियुक्त किए गए और वह ईडी में शामिल हुए थे। उन्हें 2015 में स्थायी रूप से ईडी कैडर में शामिल किया गया था। मूल रूप से वह यूपी के सुल्तानपुर ज़िले के पैखरौली रहने वाले हैं। सिंह उत्तर प्रदेश काडर के प्रोविजनल पुलिस सर्विसेज पीपीएस ऑफिसर है। ईडी में उनकी पारी की शुरुआत से ही उन्हें हाई प्रोफाइल केसों पर काम करने का मौका मिला। एक समय था जब उनके कामकाज के तरीकों ने मंत्रियों और कोऑपरेटिव की नींद उड़ा दी थी। यानी कि उनका काम जो करने का तरीका था उससे लोग परेशान थे। बात 2011 की है जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी के एक अधिकारी के खिलाफ अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी निकायों के समक्ष लगभग 50 एक जैसी शिकायतें दर्ज की गई। वह अधिकारी कोई और नहीं, राजेश्वर सिंह थे। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा और कानून समेत अलग अलग मंत्रालयों
को सिंह के कामकाज के तौर तरीकों की जांच की शिकायतें मिली। उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले के भी आरोप लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। हालांकि सिंह इसका डटकर मुकाबला करते रहे। उसी साल मई 2011 में सिंह ने सहारा प्रमुख के सुब्रत राय, सहारा प्रमुख और पत्रकार उपेंद्र राय जो इनके सुपुत्र हैं, जी हाँ दोस्तों, उपेंद्र राय जो है सहारा सुब्रत राय के सुपुत्र हैं, और सुबोध जैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राजेश्वर ने शिकायत की थी कि राय के साथ उपेंद्र और सुबोध जैन 2G स्कैम में उनकी जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस जांच के दायरे में सहारा ग्रुप के भी कुछ सौदे थे। कोर्ट ने 2013 में माना था कि उनके खिलाफ केस बनता है। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया। सहारा इंडिया न्यूज़ नेटवर्क और उनके सहयोगी संस्थानों को सिंह से संबंधित किसी भी स्टोरी या प्रोग्राम के प्रकाशन और प्रसारण से रोक दिया गया। तो सहारा सुब्रत राय के हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर लोगों से गैरकानूनी तरीके से 24,000 करोड़ रुपए का आरोप में जेल भेजा गया था। सहारा समूह की 2 कंपनियों को गैरकानूनी तरीके से निवेशकों से यह पैसा जमा किया था। इसके बाद साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निवेशकों के जुटाई गई रकम को सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जमा कराने को कहा था। जब सहारा ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो दोस्तों, बहुत लंबी इनकी यहाँ पर बखान किए गए हैं राजेश सिंह के, और बड़े बड़े मामले इन्होंने यहाँ पर सुलझाए हैं, और जेल का दरवाज़ा भी दिखाया है। और पी चिदम्बरम जैसे को भी यहाँ पर, जो आपको पता ही होगा कि पी चिदम्बरम वित्त मंत्री के तौर पर मौजूद थे, उनको भी यहाँ पानी पिला चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक इस वक्त ऐसे पार्टी से मिलने जा रहे हैं जो पार्टी पहले ही बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़े रुतबे वाली है और कितना बड़ा बीजेपी का इस वक्त भारत सरकार में इस वक्त मौजूद है, मौजूदा सरकार है। और उस इतनी बड़ी सरकार में ईडी विभाग के कर्मचारी, एक कर्मचारी कहेंगे को बीजेपी में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो 6 महीने पहले इसलिए अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं, या वो सॉरी इस्तीफ़ा नहीं, अपनी मतलब जो उनकी इस वक्त रिटायरी के लिए 6 महीने पहले वो रिटायर होना चाहते हैं, उनकी मंजूरी भी कर ली गई है उनकी अर्ज़ी की। और अब देखना दोस्तों ये है कि मामला 6 महीने पहले जो इस वक्त इन्होंने अर्ज़ी दिया है वो सही वक्त पर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्शन 2 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं। इसी के अंदर इनको टिकट भी मिल रहा है, और इन्हीं के, और बीजेपी के टिकट पे पहले भी कई ऐसे मंत्री संतरी, मतलब कहने के ये लोग, मतलब पहले भी इनको टिकट मिल चुका है। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप समझ गए होंगे कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली, स्वर्गवासी अरुण जेटली भी, वो भी बहुत ही मतलब बेहतरीन आदमी थे। उन्होंने भी आके यहाँ पर बीजेपी में अपना झंडा ऊंचा किया। आप देखना ये है इनका झंडा और कितना ऊंचा होता है। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। पसंद आए तो